अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो आप सब। मेरा कैप्शन ये है कि कौन कौन खलीलुर रहमान के साथ है। इस शख्स को मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मेरे ख्याल से पिछले 24 घंटों में इस 20 करोड़ अवाम ने इस शख्स को अपना हीरो बनाया है, इसको इज्जत देनी शुरू की है। सिर्फ उसकी वजह यही है कि इसने एहसास दिलाया हमें, एक पेज पर इकट्ठा करना चाहा कि गैरत, इज्जत बेटी, माँ, बहन सबकी सांझी होती है। इस वजह से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक रही मीडिया की बात, तो कल जिस तरह से इसकी दो बातें, सिर्फ दो बातें मीडिया ने सुनी, और पता नहीं उनसे उस वक्त कैसे बर्दाश्त हो गया कि पैमरा ने उसी वक्त इसको ऑफलाइन क्यों नहीं कर दिया। कि क्या जुर्रत हुई किसी की कि फेमिनिज्म को या औरत को बदतमीजी करने पर किसी ने रोका। ये जिन चीजों को गालियां देने का नाम दे रहे ना, वो हर घर में होता है, हर बंदा करता है। कहां पर कोई किसी को गलत नहीं बोलता, स्कूल हो, कॉलेज हो। अब एक आज जो सुबह से सिलसिला शुरू हुआ है वो ये है कि आमिर लियाकत साहब, आलिम ऑनलाइन के मशहूर तरीन आलम, उन्होंने इसको पागल करार दे दिया कि जी खलीलुर रहमान का दिमाग काम नहीं करता, ये अपने आप को फिरौन समझते हैं, ये चाहते हैं कि सब इनकी पूजा करें, वगैरह वगैरह जो भी उनके पास थे। और जो मंसूर अली है, न्यूज़ कास्टर, सब जानते हैं उनको। उन्होंने बेगैरती का बहुत बड़ा सबूत इस तरह दिया कि उन्होंने बात को छुपाने के लिए क्या किया जी, नहीं जी, आज़ादी का उनका मतलब ये है कि हमें राह चलते हुए कोई हाथ नहीं लगाएगा। और एक घटिया तरीन बंदे, ओए उल्लू के पट्टे मंसूर, ओए वैसे हमारा मुआशरा देख कैसा है कि एक औरत के राह चलते हुए हाथ लगाने की बात दूर की है, एक लड़की को कोई घूर के देखे तो 50 बंदे उसकी शिकायत करने पे, वो बेकसूर भी बंदा हो तो उसको खुल के रख देते हैं। ये है हमारा मुआशरा। औरत को इस तरह का तहफ्फुज इस मुआशरे ने दिया है कि हाथ लगाना दूर की बात है, सिर्फ कोई घूर के देख ले और वो लड़की शिकायत कर दे तो पास से गुजरने वाला ये भूल जाता है कि मैं इससे कमजोर हूं कि नहीं। वो गैरत, वो हर औरत के लिए उसमें गैरत होती है और वो उस लड़की की हिफाजत में उसको मारना शुरू कर देता है। खैर, उस उल्लू के पट्टे ने इस तरह से दबाना चाहा बात को। असल में जो आजादी या मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात ये कर रही है, जिसमें दो जुमले उनके बिल्कुल भी कबूल नहीं हो रहे और समझ से बाहर हैं कि अगर हम अपने खामन से रिश्ता बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम बच्चा पैदा करना चाहेंगे तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये क्या है? इसको आप आजादी कहते हैं? कैन यू प्लीज डिफाइन इट? और ये जितने भी मीडिया के हजरात हैं, माहिरा खान कहती हैं कि खलीलुर रहमान की बातें सुनकर मैं सदमे में हूं। बीबी, आपने भी इस कौम को बहुत बड़ा सदमा दिया था जब आपने न्यूयॉर्क में जाके रणबीर कपूर के साथ आधी नंगी होकर सिगरेट नोशी की थी और आपकी तस्वीरें पूरे पाकिस्तान ने देखी थी। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त किसी बंदे को, किसी न्यूज एंकर को एहसास नहीं हुआ था कि हमारे मुल्क में कुछ गलत हो रहा है। ये वही मुआशरा था कि जहां पर आलिम ऑनलाइन जो आज कह रहे हैं ना कि अखलाकियात नहीं है, फलां है फलां है, ये तब भी थे। लेकिन तब ये खुद असल में कहा करते थे लोगों को कि ओए तूने गालिब फिल्म देखी? गालिब फिल्म, वो ऋषि कपूर की, जिसमें वो कवाली है, वो मक्खन खाया हुआ, और वो पता नहीं कुछ अल्फाज मैं बोल नहीं सकता हूं लाइव, जिस तरह के ये आलिम ऑनलाइन साहब करते थे। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा जनाब रेशम, बहुत प्यारी आर्टिस्ट, बहुत ही मैं उनकी इज्जत करता था आज तक। बचपन से उनको देखते आए, उनकी फिल्में देखते आए। जिस अजीब अंदाज से वो हंस रही थी आमिर लियाकत की बातों पे, उसके तंज करने पे, यकीन करें इस तरह की गैरत जागी कि जितनी उनकी मोहब्बत या उनकी फिल्मों में उनके काम से एक मुतासर था मैं, उतनी ही नफरत हो गई विद इन सेकेंड्स। आप यकीन करें उनके इस रवैये से विद इन सेकेंड्स उनसे नफरत हो गई। ये वो तमाम हकायक हैं जो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं। आज मैंने पहली बार सोशल मीडिया पर इस कौम को एक साथ एक मैच पे देखा है, जहां पर इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मीडिया और ये चंद 2% के लोग एक तरफ
और 20 करोड़ अवाम की जिंदगी, उनकी इज्जत, उनकी गैरत एक तरफ है। तो अब हमें यह फैसला करना है कि हमें इस मीडिया के चुंगल में रहकर अपने आप को मजीद सड़कों पर कचरे के ढेरों में नौमौलूद बच्चे चाहिए, या हमें एक मशरकी पाकिस्तान चाहिए। मैं कोई एंकर नहीं हूं, मैं कोई कालम निगार भी नहीं कि मैं बोलता जाऊं। आई जस्ट वॉन्टेड टू से एवरीबडी, जो भी सुन रहे हैं, ये वो शायद लम्हा है कि जब हम यूनाइटेड हो सकते हैं। एक मौक़िफ़ हो सकता है हमारा कि अल्लाह ताला का कुरान अगर ये कह दे कि औरत मर्द से अफजल है, कहीं से वो मानी ढूंढ लाएं तो हम मान जाएंगे। अगर किसी हदीस की किताब में ये लिखा हो कि औरत की आजादी का मतलब ये होता है जो ये मांग रहे हैं, तो हम मान जाते हैं। हालांकि आज मैंने एक पोस्ट की थी कि कुरान कहता है 4 शादियां करो, और पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास वसाइल भी हैं, जो कर भी सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यार हमारी बीवी जो मेरे बच्चों की मां भी है वो नाराज हो जाएगी। तो जो मुआशरा ऐसे मर्दों से भरा पड़ा हो, जो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्स को इसलिए समझा ले कि हमारी बीवी को बुरा ना लगे, उस मुआशरे में मर्दों से जिंदगी भर का साथ मांगना चाहिए, ना कि इस तरह की घटिया आज़ादी कि जिनमें आप अजीब से स्लोगन लेकर के अपना खाना खुद गर्म करो, लो बैठ गई सीधी होकर, और पता नहीं क्या, मैं तो भूल गया हूं, अजीब अजीब से थे। पाकिस्तानियों, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम। हमें बाइकआउट करना है हर उस चैनल का जिस पर हमें ये फील कराया जाए कि वो लोग खलीलुर रहमान के खिलाफ हैं। आपको इस वक्त आप पहचान जाओगे, दिस इज द टाइम, इस वक्त आप पहचान जाओगे कि कौन सा चैनल आपके घरों में चलना चाहिए। जिस चैनल पर खलीलुर रहमान को सपोर्ट कर रहे होंगे एंकर बैठकर, समझे कि वो चैनल हमारे घरों में देखने लायक है, वो कोई भी हो। और अगर जिस चैनल पर भी बैठकर इस बंदे के खिलाफ या जो इसकी डिमांड है उसके खिलाफ बातें चल रही हुई, तो समझ जाना भाई वो चैनल पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम का चैनल नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने पिछले 24 घंटों में कोशिश की है कि इस चीज़ को जितना उठाया जा सके, बिकॉज कितनी देर सब्र करेंगे हम, और कितना सब्र होगा हमें। तो अब हमें कोई एक आगे लगता है, कोई एक हीरो होता है, वी गॉट इट। हमें बंदा एटलीस्ट मिला जो मीडिया पर बैठकर इस कौम की उन 2% की औरतों को देखे। औरत, मेरी माँ भी एक औरत है, बहन, बीवी, सब औरतें होती हैं। और ये कह देना कि औरत की इज्जत की जाती है, भाई किरदार की इज्जत होती है। हिंद कौन थी? हिंद कौन थी जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद करवाया था एक हबशी के हाथों? वो कौन थी? अबू सुफियान की बीवी थी। तो क्या वो दुश्मन नहीं थी? क्या जंग के मैदान में वो हमारी दुश्मन नहीं थी? मुसलमानों की दुश्मन नहीं थी? कि वहां पर भी सब ने ये बोल दिया था कि नहीं, तुम चूंकि औरत हो इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और हम तुम्हारे साथ हम अदब से पेश आएंगे। जब अपनी ही औरतें इस तरह की तब्दीली चाहें कि जहां पर वो दुपट्टा बोले, हमने दुपट्टा नहीं लेना, हमने पर्दा नहीं करना, हमें ये भी ना कहो कि हमें बच्चा चाहिए, हमें ये भी ना कहो कि शादी करो, हमारा दिल करेगा तो हम अपने शौहर से ताल्लुक कायम करेंगी। देखो कितनी बड़ी बात है यार। आर यू मैड? आर यू क्रेजी? आर यू, आई डोंट नो यार, समझ से बाहर है। वो दिल करेगा तो ताल्लुक कायम करेंगी। और यार मैं गंदी सी बात बता दूं, एक बड़ी बड़ी जलील करने वाली बात, कि जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं यार, आप में से बहुत सारे लोग मासूम होंगे जिनको नहीं पता कि इस वक्त वेस्ट में, अमेरिका में, जब कोई जवान लड़की घर पे होती है ना, तो उसने अपने यार को, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया होता है, बिकॉज वहां पर सो कॉल्ड अपना जिस्म अपनी मर्जी होती है। और वो लड़का लड़की दोनों कमरे में बैठे होते हैं ना, तो जब बाप ऊपर से आ जाता है ना,
تو وہ اس کو دیکھ کر چونکتی نہیں ہے, وہ کہتی ہے ڈیڈی آر یو اسٹوپڈ وائی یو ڈیڈنٹ ناک, کہ پاپا تو پاگل ہے, تو دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں اندر آ سکتا. یہ ہے وہ آزادی جس کی بات آج چل رہی ہے. سو اف یو گائز ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ, یا اگر آپ نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تو آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہے کام, مزید لیٹ ہو جائے گا, اور ہمارا معاشرہ اس طرح کی بے حیائی قبول نہیں کر پائے گا. کلمے کے نام پر ابھی بھی جان دینے والا ہر پاکستانی اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا یار. اور اس بات کو ہم نے 8 مارچ کو ثابت کرنا ہے, جب بھی یہ ان کا مارچ اور جو بھی یہ شروع ہو رہا ہے, الو کی پٹھیاں پھر سے آ رہی ہیں. کچھ بڑا نام انٹروڈیوس کروایا ہے خلیل الرحمان نے, 2% کی. ہر عورت, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر عورت عزت کے قابل ہے, لیکن اگر وہ با کردار ہے تو سلوٹ ہے اس کو. لیکن جو عزت کے قابل نہیں, کردار والی نہیں, اس کی عزت ہم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کچھ تو اس کو سزا ملنی چاہیے اس سماج میں بے کردار ہونے کی, ورنہ کیا فرق رہ جائے گا با کردار میں اور بے کردار میں. تو ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے جو اپنی عزت خود نہیں کروانا چاہتی. یہ جو بھی مارچ آ رہے اس کے اوپر کوشش کریں, آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنی غیرت جگا کے رکھیں. اور اس طرح کے مارچ پر عامر لیاقت کی دونوں بیویاں اگر جاتی ہیں تو وی ہیو نو پرابلم, ریشم صاحبہ اگر جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ماہرہ خان اگر جانا چاہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, منصور علی خان اگر خود جانا چاہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیں, ان کی وائف, ان کی بہنیں, ان کی ماں اگر جانا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ہمیں. لیکن غیرت مند عزت والے اپنی بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا, اپنی بیویوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد. اللہ حافظ.